हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 में आपको वेलकम है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर को। ठीक है, बॉर्डर में हमारे पास बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, ये सारे हम पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टाइल्स और फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट को भी पढ़ लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले बॉर्डर काम क्या करता है कि जितना भी पार्ट आप सेलेक्ट करते हो, जितने भी लाइंस या पार्ट आप सेलेक्ट करते हो, उतनी लाइंस पे क्या होता है कि हमारे पास हमें अगर लाइंस देनी है, ठीक है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम लाइंस देनी है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस देनी है, एज ए टेबल में कन्वर्ट करना है सिंपली। तो एक सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर्स का। बॉर्डर काम क्या करता है कि हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स दे देता है, तो उसमें हम हमारे पास हमारी फाइल का लुक चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं, सेम एज जो हमारा टेबल में काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर अगर आप सही से समझ गए तो आप 40% टेबल को सही से समझ जाओगे जस्ट बॉर्डर को समझते वक्त। ठीक है, तो हमारे पास इंसर्ट में यहाँ पे हम आगे टेबल को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको इजी रहेगा अगर आप यहाँ पे बॉर्डर को अच्छे से समझ लेते हैं। अब बॉर्डर क्या होता है कि जितना भी पार्ट आप सिलेक्ट करोगे उसी पार्ट के मुताबिक वो क्या करेगा कि बॉटम होता है सबसे एंड वाला पॉइंट। तो यहाँ पे बॉटम हमारे पास जितना भी सिलेक्टेड पार्ट है उसके बिल्कुल एंड पॉइंट को वो जो लास्ट सिलेक्टेड पॉइंट है उसको एंड पॉइंट बना लेगा। और जैसे हम बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड एरिया के बिल्कुल एंड में हमारे पास एक बॉटम लाइन आ जाएगी जो कि हमारी एक बॉर्डर कहलाएगी। उसके बाद अगर हम टॉप देना चाहें तो टॉप भी दे सकते हैं, सेम एज राइट देना चाहें या लेफ़्ट देना चाहें तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों एक साथ अप्लाई करते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर क्यों बनता है कि हमारे पास जैसे अगर मैंने राइट दिया और अब अगर मैं लेफ़्ट दूं और यहाँ पे आऊँ तो आप देखें ये आउटसाइड बॉर्डर पे सिलेक्ट हो गया। तो आउटसाइड बॉर्डर इसलिए होता है क्योंकि जो भी सिलेक्टेड पार्ट है या टेक्स्ट है उनके चारों बाहर की साइड हमारे पास बॉर्डर्स आते हैं, इसीलिए इनको हम आउटसाइड बॉर्डर्स कहते हैं। और जो इन लाइंस के अंदर की तरफ बॉर्डर्स आएंगे वो हमारे पास इनसाइड बॉर्डर्स कहलाएंगे। तो ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बिल्कुल चारों साइड बाहर की तरफ हमारे पास बॉर्डर्स आती हैं, तो ये हमारी चारों आउटसाइड बॉर्डर कहलाएंगी। अगर हमें आउटसाइड बॉर्डर लगानी है तो मीन्स चारों अप्लाई होंगी, अगर चारों अप्लाई करनी है तो मीन्स आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर और वर्टिकल यहाँ पे हमें शो नहीं होंगी क्योंकि वर्टिकल हमारे पास स्पेस नहीं है कि वो वहाँ पे शो हो, डिवीजन नहीं है। लेकिन हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्लिक करेंगे जी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ है, यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं है। जहाँ पे लाइन ब्रेक होगा, जहाँ पे हम इंटर कर देंगे वहाँ से पैराग्राफ ब्रेक हो जाता है। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे पैराग्राफ ब्रेक हो रहा है वहाँ पे हमें जो है इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स मिलेंगी। अब जैसे मैं अगर यहाँ से इंटर करता हूँ, जितने इंटर करता हुआ जाऊँगा क्योंकि लाइन ब्रेक करता हुआ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे वो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स मिलेंगी। तो ये थी इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स। इसके अलावा अगर हम नो बॉर्डर करें तो जितनी भी बॉर्डर्स हमने अप्लाई की हैं सब खत्म हो जाएंगी। हम ऑल बॉर्डर्स करें तो इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ बॉर्डर्स एक साथ अप्लाई हो जाएंगी। और अगर हम यहाँ से जस्ट इनसाइड बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड बॉर्डर्स ही अप्लाई होंगी। तो ये थे हमारे बॉर्डर्स। बाकी के ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये ड्रॉ टेबल है, टेबल में पढ़ेंगे, ग्रिड लाइंस हमारे टेबल में पढ़ेंगे, और बॉर्डर्स एंड शेडिंग को हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन टैब के अंदर, जहाँ पे ये डिफरेंटली हमारे पास शेडिंग बॉर्डर्स और पेज बॉर्डर को डिस्कस किया जा रहा है, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये थी हमारे पास बॉर्डर के। हम हमारे टेक्स्ट को जहाँ पे भी हमें बॉर्डर्स देनी है, लाइंस देनी है, एज अ टेबल वाइज शो करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ से शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं स्टाइल्स हमारे पास काम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर कुछ भी नॉर्मल सा काम है और उसको एक नॉर्मल सी हेडिंग में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने टेक्स्ट इफेक्ट को पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमें ज़्यादा सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि CSS एंड HTML। अब इस टेक्स्ट को एक नॉर्मल हेडिंग में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ये नॉर्मल हेडिंग स्टाइल्स मौजूद हैं, लेकिन इनके काम बहुत सारे हैं जो कि आप इंसर्ट में पढ़ोगे, फिर रेफरेंसेस में पढ़ोगे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब इनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अभी इतना आप समझ लें कि बेसिक सी हेडिंग्स का इसका काम है कि हम यहाँ से हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, किसी भी तरह की हेडिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्लिक किया, वो हेडिंग वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब देखें, हर हेडिंग का अपना एक फ़ॉन्ट है, अपना एक कलर है और अपना एक साइज़ है। तो यहाँ से ये हेडिंग स्टाइल्स बने हुए होते हैं। अगर आपको अपना एक हेडिंग स्टाइल बनाना है तो आप यहीं पे आओगे। कहाँ पे आओगे कि आपने यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना है और क्रिएट ए स्टाइल पे आना है।
क्रिएट स्टाइल पे आने के बाद आप स्टाइल को नाम दे सकते हो, जैसे मैंने अपना नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके नहीं करना, ओके क्यों नहीं करना, क्योंकि जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया हुआ है वही आपके इस स्टाइल में आ जाएगा। आपने मॉडिफाई करके अपनी मर्ज़ी का स्टाइल जो है वो यहाँ से देना है कि आपको कौन सा स्टाइल यहाँ से चाहिए। तो यहाँ से आप जो है स्टाइल टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, टेबल देना है, लिस्ट देना है या पैराग्राफ देना है। स्टाइल बेस्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पे बेस्ड हो, मैंने टाइटल बेस्ड कर लिया। और यहाँ पे आके वही फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस फ़ॉन्ट में, किस कलर साइज़ में, कौन से स्टाइल में, कौन से कलर में हमें यहाँ से चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये अलाइनमेंट है, लेफ़्ट राइट सेंटर चाहिए, ये हमारी लाइन स्पेसिंग है, ये सॉरी हमारे पास लाइन स्पेसिंग थी, ये पैराग्राफ स्पेसिंग्स हैं, इंडेंशन है कि हमें कितने इंडेंशन पे उसको रखना है। ये सारा देखने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे, ओके करोगे, तो यहाँ पे तो वो अप्लाई हो गया। उसके अलावा जैसे आपने इस पर क्लिक किया वो अप्लाई हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल के बाद या नॉर्मल से पहले जो भी स्टाइल आपने बनाया वो बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वही हमारा क्लियर फॉर्मेट के नॉर्मल पे वापस चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मौजूद है फाइंड में हम कोई भी वर्ड, कोई भी अल्फ़ाबेट को ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा YOU, मुझे यू सर्च करना था तो यहाँ पे मुझे वो हाईलाइट करके दे रहा है कि आपने जो यू सर्च किया और जो आपको लिखना था वो इन पोजीशन पे, इन जगह पे मौजूद है। और यहाँ पे टोटल रिज़ल्ट बता रहा है, 25 रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है कि कौन सी लाइन में कौन सा अल्फ़ाबेट मौजूद है, जैसे मतलब वर्ड मौजूद है, सॉरी। जैसे हमारे पास यहाँ पे यू फर्स्ट ये रहा और सेकंड यू ये रहा, तो 1 बाय 1 हमें उसकी पोजीशन पे, उसकी जगह पे 1 क्लिक के साथ ले जाएगा कि आपने जिस पे क्लिक किया है वो 17th नंबर यू है और वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट, हमारा अगर किसी और पेज पे भी है तो हम यहाँ से क्लिक करके उस पेज पे भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रिज़ल्ट बता रहा है 20 of 25 टोटल बता रहा है, और जिस पे हम मौजूद हैं वो बता रहा है। पेजेस कि कितने पेजेस पे हमारे पास वो मौजूद है वो भी बता रहा है। हेडिंग्स, अगर किसी हेडिंग के अंदर हमने वो वर्ड दिया हुआ है तो हेडिंग्स में भी बताएगा कि इन आउटलाइन में, इन हेडिंग्स में आपका ये काम मौजूद है। तो ये हमारा काम करता है फाइंड का। उसके अलावा रिप्लेस, कि अगर हमें कोई भी वर्ड रिप्लेस करना है, चेंज करना है, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम वो लिखेंगे वर्ड जो पहले से फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम वो वर्ड लिखेंगे जो पहले से फाइल में लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम वो वर्ड लिखेंगे जो अभी हमें एक न्यू वर्ड लिखना है। जैसे मुझे लिखना है यू की जगह पे शाहज़ेब, कैपिटल में शाहज़ेब। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट करूँगा ताकि मुझे ढूंढ के दे वो कि यू कहाँ पे मौजूद है, कहाँ से शुरू है। अब यहाँ पे अगर मुझे शाहज़ेब करना है तो मैं रिप्लेस, सिंगल रिप्लेस करूँगा, और यहाँ पे अगर मुझे रिप्लेस नहीं करना तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, फाइंड नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे चेंज करना है तो रिप्लेस, मीन्स कि जहाँ पे चेंज करना है रिप्लेस, जहाँ पे रखना है वहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, के यू का यू ही रहे, और जो भी अल्फ़ाबेट वर्ड है वो वैसा का वैसा रहे। अगर पूरी फाइल में जहाँ पे भी ये वर्ड आप जो चेंज करना चाह रहे हो वो दे देना है तो रिप्लेस ऑल करोगे, पूरी फाइल में जहाँ जहाँ पे भी वो वर्ड था अब वहाँ से वो वर्ड ख़त्म हो चुका है। अब जो मुझे देना था शाहज़ेब वो आ गया, और जैसे मैं फाइंड करूँगा अब यू की जगह हमारे पास फाइंड होगा शाहज़ेब, क्योंकि हमने यू की जगह अब शाहज़ेब को शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे पास रिप्लेस वर्क करता है। उसके बाद सिलेक्ट पे आते हैं। सिलेक्ट ऑल, पूरी फाइल में जितने भी पेजेस में हमारा काम होगा सब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स काम क्या करेगा, जैसे हमने किसी भी शेप में या किसी भी पिक्चर में काम किया हुआ है और मैंने जैसे ये शेप बनाई और इस शेप को मैंने यहाँ से फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट दे दिया बिहाइंड टेक्स्ट, तो वो जो शेप है हमारी वो चलेगी टेक्स्ट के पीछे। अब जब हम सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली शेप या पिक्चर सेलेक्ट नहीं होती, ओनली टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट में आएंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके बताएगा कि जस्ट ओनली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके हम उनको मूव करके कहीं पे भी रख सकते हैं, और उनकी सेटिंग्स चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मौजूद है यहाँ पे सिलेक्ट में सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब सिमिलर फॉर्मेटिंग क्या होती है कि हमने जैसे इस टेक्स्ट को दिया, ये जो हमने फॉर्मेट बनाया था आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हो, यही फॉर्मेट मैंने इसको दिया। उसके बाद इसने टेक्स्ट को भी मैंने सेम फॉर्मेट दिया, सेम साइज मतलब टाइप दिया, और इतने टेक्स्ट को भी मैंने क्या किया कि यहाँ से इतने टेक्स्ट को भी मैंने सेम फॉर्मेट दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सेम स्टाइल वाला जो टेक्स्ट है सिर्फ वो सिलेक्ट हो, बाकी ना हो। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेट हमने टेक्स्ट को सिमिलर दिया उन पर क्लिक करेंगे तो ओनली वो हमारे पास
सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में हमें काम बताता है कि ये जैसे हमें शेप बता रहा है कि आपकी ये शेप यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, हाइड अनहाइड भी कर सकते हो, हाइड ऑल शो ऑल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा होम टैब होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे और उसको हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक